एक नगर में बुद्ध सबको प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण होता है। जहाँ भी मोह होगा, बंधन होगा, वहाँ दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकालें। अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूँ। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूँ। अपने सारे मोह छोड़कर कृपा करके मुझे अपने साथ रख लें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? आदमी बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी में कहराते हुए सुनता था, मुझे बहुत दुख होता था। मुझे कभी कभी लगता था कि काश ये मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब को छोड़कर आया हूँ। अब मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है। और क्या तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे? कोई भी पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा। मैं सबको पीछे छोड़ आया हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ गांव में तुम्हें एक साधिका नाम की महिला मिलेगी। वो एक ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। वो आदमी वहां के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वो काफी थक भी गया था। वो आदमी रास्ते भर सोचते हुए गया कि अगर वो घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वो साधिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंच उसने साधिका को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। वो उसे देखता ही रह गया। साधिका ने इस आदमी को देखकर कहा, आप अंदर आ जाओ। मुझे मालूम है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने उस आदमी को भोजन दिया। वो आदमी एकदम हैरान हो गया। ये वही भोजन था जिसके बारे में भोजन करते समय आदमी की नजर साधिका के पैरों पर गई। वो बेहद सुंदर और कोमल थे। साधिका ने कहा कि बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुनकर आदमी ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन तो कर ही लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए। मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वो आदमी सोचने लगा कि ये कैसे संभव है? जो मैं सोच रहा हूँ वही चीजें हो रही है। उसने सोचा कि ये कोई संजोग ही होगा। वो आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वो आदमी चुप चुप कर साधिका को बार बार देखता। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर की सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी सुंदर स्त्री है। एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी। इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन
सादिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। सादिका से उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने सोचा कि एक बार सादिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी सादिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, ये तो बस मांस, मज्जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सुनकर आदमी घबरा गया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? मन की आवाज को सुन लेती हैं? वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा और साधनाओं से मैं जीवन को जानती हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि शरीर में कुछ नहीं रखा है। ये नश्वर ही मन बेहद लज्जित हुआ और सोचा कि इस स्त्री ने मेरी मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। वो आदमी सादिका से नजर नहीं मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस चला गया और बुद्ध से सब बात कह दी और कहा कि बुद्ध, मुझसे गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधनों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय से वो बस बीमार रहती थी और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, जिस वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था। उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूँ वहाँ लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहाँ उनका स्वार्थ नहीं होता वहाँ वो उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन कहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है आप उसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी ये नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूँ, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसीलिए मन से और मन के बंधनों के कारण ही हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।